मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कल पापा का एडमिशन हुआ था फाइनली। बहुत कोशिश कर रहे थे कि ग्लहू के बर्थडे से पहले पापा ठीक ठाक हो जाए, पर हो नहीं पाया ऐसा। पर हाँ, ग्लहू के बर्थडे से पहले हॉस्पिटल से 1-2 दिन पहले ही आ जाएंगे एज एक्सपेक्टेशन। तो कल एडमिट किया है, आज ऑपरेशन है। ये हार्निया का ऑपरेशन है, एक माइनर ऑपरेशन है, उतना बड़ा कुछ नहीं है, पर स्लॉट नहीं मिल रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया। हम चाहते थे AIG में ही हो, क्योंकि AIG इधर पे बहुत अच्छा है डॉक्टर्स। हमारे घर से नया वाला AIG ज़्यादा नहीं, पर अभी तो सुबह एकदम रास्ता खाली है, तो 15 मिनट के अंदर पहुंच गए हैं हम AIG। तो इधर आके देखा कि कुछ भी प्रोसीडियर चालू ही नहीं हुआ है और हमें बोला वेट करने के लिए। तो हम वेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो चलो ब्रेकफास्ट खा लेते हैं और मम्मी जी के लिए लेके आते हैं। अनिर्बान ने बोला कि इधर के कैफेटेरिया में ऑलरेडी कुछ मसाला भाजी क्या सब बोल रहे थे, मैसूर भाजी, पोंगल, ये सब भी रेडी हुआ था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह था। तो अनिर्बान ने बोला कि चलो बाहर कहीं से इडली डोसा ये सब खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं हम दोपहर को खाना खा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक लोगों का तो 7, 8, 10 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में टाइम लगा है। उतना उनका ऑपरेशन के लिए नहीं लगा है, पर डॉक्टर से बात होने में टाइम लगा है। तो इसीलिए हमने डोसा खाया बाहर से और मम्मी जी के लिए भी पैक करा लिया। फिर हम लोग आए रूम पे, तो पापा को शिफ्ट कर रहे थे। करीब 8:45 बजे शिफ्ट किया OT में। तो इधर OT के बाहर बहुत बड़ा सा जगह है रेस्ट लेने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि लोग घंटों तक हाफ दिन या तो दिन भर वेट कर लेते हैं। तो हम इधर आके एक्चुअली सभी ऑलमोस्ट हो गए थे। मम्मी जी को भी नींद आ रहा था, मम्मी जी तो पूरा सो गई थी, क्योंकि बहुत टायर्ड भी थी। अनिर्बान भी कभी कभी सो रहे थे, पर मुझे ना ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नींद नहीं आता है। सो रही थी, पर एक एक नाम बुला रहे थे और अचानक से बहुत टेंशन हो रहा था कि क्या बोल रहे करके उठ रही थी। और देखा मैंने कि मेरे पैर में पता नहीं कहाँ से इतना कीचड़ आ गया। हम बाहर खाना खाने गए थे ना, उधर से हुआ होगा। तो मैं ढूंढ रही थी कि अगर मेरे पास कोई वेट टिश्यू है, तो देखा सब लिया मैंने, वेट टिश्यू ही नहीं लिया। फिर सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी। बहुत टेंशन लगता है मुझे, कोई भी ऑपरेशन हो, OT में अगर पेशेंट है तो टेंशन तो होता ही है। और मुझे अनिर्बान का टाइम याद आता है। तो मम्मी जी तो सो रही थी, अनिर्बान ने बोला कि जाओ तुम लोग लंच करके आओ, तुम आने पे मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं और अनिर्बान दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर से बात करनी होती है। तो इधर आके लास्ट डे फिश थाली लिया था, जो मम्मी जी को उतना सब्जी वगैरह एक्चुअली साउथ इंडियन टाइप का होता है ना, तो ये आज वेज थाली लिया था। उतना अच्छा नहीं लग रहा और खाने का मन भी नहीं हो रहा था, तो मैं रोटी और हलवा तो मैंने उठा के रखा बस, और थोड़ा खाना खा लिया था। सो सर्जरी कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली डन। पापा से बात भी हुआ है, होश आ गया है। अभी यहाँ का जो प्रोसेस है दैट इज़ समथिंग लाइक वीडियो कॉल में बात हो सकता है। टाइमिंग है 6:30 to 8:30 का, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इधर पे रहने का और कुछ सेंस नहीं है। डॉक्टर भी बोला कि यू कैन गो। सो हम लोग अगेन टुमारो आएंगे बिफोर 9:30। ICU में एक्चुअली अटेंडर नहीं रह सकते हैं। ICU में जब अंदर नॉर्मल जाने पे नहीं देते हैं, हाँ, तो वीडियो कॉल में ही बात करना पड़ेगा। जब नॉर्मल होगा तो बेड में General तभी bed में। जा पाए। राइट। ठीक है, तो मम्मी जी और मेरा खाना हो गया है। एक्चुअली सोच रहे थे इतनी जल्दी निकल पाएंगे, है ना। हाँ हाँ वही है। एक्चुअली कुछ लोगों के बिहेवियर के लिए ना यूं ही बदनाम हो जाते हैं। एक्चुअली 2% हमें ख़राब मिला था ये पूरा जर्नी में, तो उनके वजह से हम लोग पूरा AIG का बदनाम किए थे, पर दैट इज़ नॉट। बट AIG का वो मैनेजमेंट बहुत गिर चुका है, मतलब डॉक्टर ये तक तो है। पहुंचते पहुंचते आपको शाम 2-3 हो जाएगा। घंटा लग जाता है। सर्जन से बात ही नहीं हो एक बार पा डॉक्टर से बात हो जाता है। डॉक्टर से बात हुआ सर्जन हाँ, से? हाँ, डॉक्टर से बात कौन जीवी? नहीं दूसरा कोई था। अच्छा, बट टीम उन्होंने उनका टीम डॉक्टर का टीम आएगा ऐसे बोलते हैं वो लोग। और अभी ऑलमोस्ट 1:45 बज रहा है, तो 2 बज रहा है। अनिर्बान मम्मी को कॉल करके बोल दिया है उसके लिए राइस बनाने के लिए। खाना वैसे रेडी है, फिश करी मम्मी ने बनाया है, कल के लिए भी बना लिया था। तो मैं है थोड़ा सा इसीलिए रोटी और हलवा लेके आई हूँ। अनिर्बान ये इसको अभी गाड़ी में जाते जाते खिला दूँगी, नहीं तो बहुत भूख लग जाएगा ना। घर पहुँचते 2:30 बज जाएगा, फिर नहाएगा, फिर खाएगा। पापा का आधार कार्ड भेजना है।
घर आए हम लोग, आने वाले थे उस टाइम पे डॉक्टर ने फिर फ़ोन किया, बोला कि पापा का जो दवाई था ना जो रेगुलर लेते थे तो वो चाहिए। तो फिर से वो देने गए, फिर आए, ऐसे करते करते 4 बज गया। आके अनिर्बन ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट लेके अभी पूरा खाना बना रही हूँ। मम्मी इतना हेल्प कर रही है, ब्लॉगों को संभालते संभालते कुकिंग करना, घर संभालना इज़ वेरी बिग टास्क। सो कुछ तो है और कुछ मैं बना रही हूँ क्योंकि कल जो है ना हम सुबह निकलेंगे 9 बजे। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के लेके जाऊँगी, जाते जाते क्या हॉस्पिटल में जाके खाएंगे। और मम्मी जी कल उधर रहेंगे पापा के साथ, क्योंकि पापा को कल नॉर्मल बेड में देंगे। तो मम्मी जी का लंच डिनर सब पैक करके लेके जाऊँगी, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और आते आते हमको 3 साढ़े 3 बज जाएगा, तो हम लोग आके नहा के फिर खाएंगे, क्योंकि उतने सुबह नहाऊंगी तो इतना खाना नहीं बना पाऊँगी। ये सब्ज़ी बना दिया है, सूखा सब्ज़ी, मतलब ये ना रह जाता है, ये अभी फ्रिज में रखूँगी, कल निकाल के लेके जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता है किसी को। और एक सब्ज़ी है और रात के लिए भी दाल है, सब्ज़ी दाल। और मैं अभी चिपोटले मेयो बना रही हूँ, क्योंकि कल सुबह हैंडी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, मतलब जो गाड़ी में भी खा सकते हैं। तो ब्रेड चीज़ सब ऑर्डर किया है, तो सैंडविच बना के लेके जाऊँगी। ग्लॉको कल सैंडविच खेनी हो है, ग्लॉको बहुत हमें मिस कर रही है। ठीक है पिज्जा कर देवे। ढाक बजा ढाक बजाओ। चिपोटले मेयो मैं घर पे बनाती हूँ, एकदम मतलब हेल्दी, पनीर, कर्ड, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये सब डाल के। गार्लिक मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, तो देखो बहुत बड़े से कंटेनर मैंने इसको रखा है, क्योंकि कल सुबह इसके अंदर चॉप टमाटो, कैप्सिकम, क्यूकम्बर, लेटूस, कैरेट ग्रेट करके ये सब डाल के इसके साथ एक साथ कर लूँगी। उसके बाद उसको जस्ट ब्रेड के अंदर दे के लेके जाऊँगी, तो फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप अपने लंच, जो लोग टिफ़िन लेके जाते हैं ऑफिस में, प्लान कर सकते हो। और ये रात का दाल सब्ज़ी डाल के मम्मी ने बना के रखा था, और मैंने और एक सब्ज़ी बनाया कुंदरू का, वो भी हो जाएगा, रात को हम खा लेंगे। तो चलो कल मिलते हैं। मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी AIG का सर्विस तो बहुत ख़राब हो चुका है। तो क्या क्या ख़राब है, वो कैसे कैसे हम क्या फ़ेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ़ द केसेस सब लोग वही फ़ेस कर रहे हैं। तो पूरा मैं कल आपको बता दूंगी। जब तक ना नॉर्मल बेड में दे रहे हैं तब तक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे अभी ICU में है, तो पूरा होने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी कि अभी AIG कैसा हो गया है। तो इधर लाहौरी हो रहा है, लाहौरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, इधर में भोगी बोलता है इसको। ऐसे आग जलाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के आ रहा है ना, तो मकर संक्रांति के एक दिन पहले ये होता है। हम पहले जो घर में रहते थे उधर ना सुबह को होता था भोगी, सब लोग डांस करते हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है। और इंडिया के हर एक जगह पे मुझे लगता है ये कोई कुछ ना कुछ नाम से इसको पुकारते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठंडा लगबे, चलो चलो माँ ठंडा लगबे माँ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी भोगी। जैसे मैंने आपको दिखाया, कल रात को मैंने सैंडविच बना के रेडी कर लिया था, अभी गाड़ी में जाते जाते खा लेंगे। 15 से 20 मिनट का सफ़र है, और पापा का हालत अच्छा है, कंडीशन अच्छा है। आई होप आज ICU से नॉर्मल में शिफ्ट कर देंगे। तो घर आके थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर लग गई मैं पीठा बनाने, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, और इसमें ना पीठा खाना हमारा एक रिचुअल्स है, सबका रिचुअल्स है कुछ ना कुछ। तो हमारा रिचुअल्स रहता है कि पीठा खाना है। इसको हम पाटी शाप्टा पीठे बोलते हैं। कोकोनट, राइस फ्लावर, दूध, ये सब डाल के बहुत तरह की पीठा होता है। तो मैं पाटी शाप्टा बना रही हूँ, ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा बनने वाला पीठा है शायद। पर पता है ग्लॉको को ना अच्छा नहीं लगे नहीं ना। ग्लॉको कुछ भी चीज़ पहली बार खाती है उसको अच्छा नहीं लगता है। ग्लॉको के पापा को अच्छा लगा है। और दीदुन का, ग्लॉको को हाल लगे नहीं। रात के लिए मैंने बनाया है चिकन स्टू वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि अभी हल्का पतला भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है, फाइबर भी खाना है, क्योंकि हमारा हालत बहुत ख़राब है।
पता है मेरा एकदम शरीर चल ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने ये बनाया है पीठा। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ मेरा जो कल्चर है वो स्टॉप ना हो जाए। ग्लॉकू तो इसी से ही सीखेगी, वो बनाए या ना बनाए पर फेड नहीं होना चाहिए कल्चर। तो इसीलिए बहुत मतलब ख़राब लग रहा था शरीर, पर फिर भी मैंने बना लिया है। आज फाइनली पापा को घर लेके आए हैं। तो मैं वेट कर रही थी पूरा एआईजी का सर्विस अभी कैसा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बहुत पूछते हो कि हैदराबाद में रहते हो मतलब एआईजी कैसे है, कैसे आना है, बताओ। तो लास्ट हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस एआईजी का बहुत अच्छा था, जो सोमाजीगुड़ा में था 2021 में 2020 में अनिर्बान को हुआ था अपेंडिक्स का सर्जरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सोमाजीगुड़ा का ब्रांच जो है ना वो अभी नहीं रहा, अभी वो बंजारा हिल्स में ट्रांसफ़र हो गया है और अभी वो 7 स्टार हो गया है, वैसे पुराना वाला नहीं रहा। ठीक है, अभी आते हैं ये वाले गच्चीबौली एआईजी में जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग बोलेंगे अगर ख़राब लगा है तो क्यों गए थे। तो ये जो प्रोसेस है ना, हम इसके अंदर आ गए थे और हमें तो नहीं पता था कि आगे क्या 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 होगा, तो इसीलिए हम उधर से निकल नहीं सकते थे। पापा का उम्र हो गया है, पूरा 2-3 दिन सुबह से एम्प्टी स्टमक में टेस्ट हो रहा है। एक हॉस्पिटल में अगर बन गया है सर्जिकल प्रोफाइल, फिर से आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे, फिर से ब्लड लेंगे, फिर से सुबह से एम्प्टी स्टमक, बहुत एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए हम ख़राब एक्सपीरियंस के साथ भी हम एआईजी में ही जुड़े रहे। तो ख़राब एक्सपीरियंस कैसे है, उन लोगों का जो डॉक्टर है, अभी मैं बोलूँगी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स आर टू गुड, आई मीन उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि नर्स या मेडिकल स्टाफ का बिहेवियर ख़राब है, सोमाजीगुड़ा जैसा नहीं है उतना हेल्पिंग नेचर, बट इधर भी बहुत अच्छा है, मतलब आप अच्छा ही रेटिंग देंगे हम उसको। मेन जो प्रॉब्लम है वो अनिर्बान बोलेगा। मेन प्रॉब्लम हमें लगा है मैनेजमेंट का। लाइक आप एक जगह पे जा रहे हो, फिर वहाँ से दूसरा जगह पे जाना है, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा था। नहीं, इनको क्या है उसको पता नहीं, उसको क्या है इसको पता नहीं। जैसे पापा, मैं छोटी चीज़ बताती हूँ, पापा को दोपहर को दिया था डाइटिशियन ने सॉफ्ट डाइट, फिर पता नहीं क्या हुआ वो आईसीयू से रूम में शिफ्ट हुए दोपहर से पहले। तो दोपहर का जब लंच आया रूम में आया, तो रूम में पापा को राइस दाल ये सब दिया, तो पापा खा रहे थे, फिर और एक डाइटिशियन आया, उन्होंने बोला आपको ये खाना नहीं खाना है, आपको सॉफ्ट डाइट है। और उस तो टाइम पापा का आप 30% हाँ, खाना हो चुका था, आप छोड़ दीजिए, आप एक मत खाइए। तो पापा ऐसे 1.5 घंटे बैठे थे, उसके बाद और एक कोई आके बोला कि नहीं आप ये खा सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना कितना प्रॉब्लमेटिक। हमें बोल रहे हैं कि रात को ट्रांसफ़र होगा आईसीयू से, आप चले जाओ। तो फिर हम सोच रहे सुबह हम लोग दैट टाइम इट वाज 10:30 ऐसा कुछ होगा, और उसने हमें क्या बोला कि आईसीयू से बेड में शिफ्ट करने के लिए टाइम लगता है, रात हो जाएगा। हाँ सब इवनिंग लोग हो ने वैसे ही जाएगा। बोला। हाँ, मैंने इनफैक्ट जहाँ पे बेड मिलेगा उधर से भी बात करके आए। वो लोग भी सेम बात बोले कि बेड खाली होगा देन मिलता है, तो इवनिंग हो जाता है। पर जब हम लोग निकलने ही वाले थे 1 घंटे 11:30 बजे फ़ोन करके बोला कि अभी हो रहा है, अभी आ जाओ। तो ऐसा वो लोग करते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो पर्सन्स कोऑर्डिनेटर है राइट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट। ऐसा नहीं कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे, अदरवाइज वो तो ऐसे ही छोड़ देते। इतना वास्ट हो गया है। और कुछ लोग तो मतलब है कि 3 दिन पहले भर्ती हो जाओ, या तो फिर इंश्योरेंस डेस्क में पहले दिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमें मेजरली 2 जगह पे प्रॉब्लम हुआ था, 2 पर्सन बेसिकली। एक था इंश्योरेंस का एक पर्सन जो नाइट शिफ्ट में आता है, और दूसरा है जो एडमिशन के पहले एक पर्सन है जो कौन सा डेट में एडमिशन होगा वो स्लॉट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट तो उनके पास डॉक्टर का स्लॉट क्या क्या है वो पता नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 मतलब प्रॉब्लम्स तो था ही। उसके बाद स्मूथली हो गया है, और उन्होंने हमें कुछ एस्टिमेट दिया था 2.1 लाख का, पर हो गया है 1.5। नहीं, एस्टिमेट कुछ ऐसा था 2.1 से लेके 2.8 तक। हाँ। एक रेंज था, तो हमें तो ज़्यादा ही माइंड सेट करके चलना पड़ेगा। तो हमें लगा कि ठीक है चलो बीच में आता है 2.5 लाख एक हार्निया के लिए। सो इट साउंड्स लाइक स्लाइटली कॉस्टली,
बट फाइनली जब ख़त्म हुआ देन हमारा ये पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ 1.46 में। और इंश्योरेंस से पूरा ही हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर इधर पे अगर आ रहे हो आप ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आपको ऐसा दिखाना है कि आप अनपढ़ गंवार नहीं हो, कुछ भी हाँ। आपके साथ नहीं कर सकते हैं। आपको बात बात पे क्वेश्चन करना है, अदरवाइज Right. मुश्किल होगा। जैसे इंश्योरेंस एक लोगों का रात को 12 बजे 10 बजे पेशेंट को लेके घर आए, पर हम लोग 4 बजे के अंदर आ गए, क्योंकि हम लोग बार बार जा रहे थे और बोलत नहीं क्यों ऐसा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हाँ, पे और आपको ये भी पूछना process पड़ेगा आगे कि बढ़ा। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ दिस सेक्शन, हम्म। तो जाके उसको पकड़ो देन वो थोड़ा देन वो स्पीड अप काम होता है। काम इतना वास्ट हो गया है ना, तो Right, इसीलिए right. शायद इतना और मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज इट्स गुड। एक्चुअली इट्स ए फैक्ट कि एआईजी में अभी इतना पेशेंट है कि संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो व्लॉग एंड करते हैं। फाइनली पापा घर आ गए हैं, ठीक हो गए हैं। फिर मिलेंगे, बाय टाटा, गुड नाइट। बाय बाय।